जो चर्चित न्यूज होता है उस पर चर्चा करना जरूरी होती है। और 69,000 ऑल टाइम हाई को टच करके आपकी क्रिप्टो कहां हुई? डाउन हुई है। तो सीधी सी बात है, वर्ल्ड सिनेरियो में कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो कि सेंटीमेंट या तो खराब हुआ या तो जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ठीक है ना। तो अब यहां से हम शुरू करते हैं और उसके बाद में जो हम थे पार्ट 2 पर अभी आ गए हैं। खुद से सवाल, और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट अपने आप से आपने करना है, खुद से सवाल करना है। जाहिर सी बात है कि कल काफी लंबा वीडियो हो जाता, तो इसलिए हमने बोला कि नहीं, वहां पर स्टॉप कर देना है, पार्ट 1 पार्ट 2 कर देना है। अब हमने जहां पर छोड़ा था वहां से स्टार्ट करते हैं, सीधे सी मुद्दे की बात करते हैं। हमारे नन्हे से व्यूअर, क्या नाम है इनका, सेंट पॉल जी, उन्होंने सलाह दिया है, अंकल जी मुद्दे से शुरू कर दिया करो। मुद्दा तो यार चलो ठीक है, मुद्दे से शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। अब मुद्दा यह है दोस्त कि आप यहां पर हैं अभी, ठीक है ना, 23,22,400 पर यहां पर हैं आप हैं? अब अल्टीमेटली सी बात है कि चाहे यहां की तरफ मूव करेगी, यहां कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता किधर की तरफ जाएगी, चाहे आरएसआई देखो चाहे एफआरएसआई देखो। हाँ, चंद दिनों का, 1-2 दिन का अनुमान लगाया जा सकता है, बाकी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अब आप बताओ, अगर मान लिया यहां से अंदेशा है कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या इन्वेस्टमेंट बंद कर दोगे? आप बताओ, फिर तो और भी ज्यादा महंगा बनेगा। और यहां से आपको मालूम है कि नीचे की तरफ जाएगी, तो क्या इंतजार ही करते रहोगे जब नीचे की तरफ जाएगी? क्या करोगे? ये सवाल है ना। सवाल ये है, तो इस सवाल का जवाब कैसे लिया जाए? आखिर में कोई ना कोई तो इसकी स्ट्रैटेजी तो होनी चाहिए। तो अब ये सवाल ये उठता है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी अपना रहा हूं। तो मैं आपको बताता हूं, जो मैं अपना रहा हूं वही आपको बताता हूं। सीधी सी बात है, मैं एक सिंपल सा पोर्टफोलियो ले लेता हूं 10 का, ठीक है ना। 10 का पोर्टफोलियो ले लेता हूं। 10 मीन्स क्या हुआ, क्योंकि उससे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। सीधी सी बात है यार कि सबसे पहली बात क्या होती है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे तैयार रहें। एसआईपी का रूट आपको बताया हुआ है कि कोई भी समय उसका नहीं होता है। जाहिर सी बात होती है, बात हमेशा किसकी होती है? लमसम की। अब कितना लमसम किस टाइम पे डाला जाए, ये सवाल तो बहुत ही लाजमी है और सही सवाल है। भाई कोई ना कोई इसका ट्रिक है, कोई इसका पैमाना है। क्यों? इसलिए पैमाना नहीं है कि हर किसी के पास एक जैसा पैसा नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न जो ये उठता है, कोई हजारपति है, कोई लाखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, इन्वेस्ट सब ने करना है। ठीक है ना। तो अब मैं हजारपति को छोड़ करके लाखपति से बात करता हूं, लखपति से, क्योंकि तकरीबन एक्युमुलेट होकर के लाख पर तो आदमी पहुंच ही जाता है। आपने लाख की जर्नी शुरू कर दी है तो 10 पर भी आप पहुंचोगे, सीआर पर भी आप पहुंचोगे। सीआर पर पहुंच गए हो तो अरब पर भी पहुंचोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है ना। वैसे अरबपति मैं भी नहीं हूं, मैं आपको साफ वही से बता दूं। ठीक है ना। अरबपति मैं भी नहीं हूं और हूं भी नहीं। अगर मतलब होता तो ये आपको ये वीडियो नहीं परोस रहा होता। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ बात करना, अच्छी बात करना होता है। अब स्ट्रैटेजी आप क्या बनाओ भाई, हर कोई बनना चाह रहा है। तो स्ट्रैटेजी हमने अपनानी ये है दोस्त। सपोज करो एक बंदे के पास 1 लाख, 10 लाख, ठीक है ना, 50 लाख, 1 CR। 1 CR हमने कर दिया। ठीक है। जाहिर सी बात है, एवरेज एज का बंदा है। एवरेज एज का बंदा मतलब उसकी एज हमने मान लिया, बोलते हैं ना, जिसको भी मानो अपने आप को मानो। तो मैंने उसको 47-8 का मैं हो रहा हूं, 50 का मैंने मान लिया है। अब उसी अनुसार आप लोग अपना कैलकुलेट कर लेना। क्यों? 100 माइनस एज आपको बताया गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर सुन लिए तो आपका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। नहीं करोगे, मार्केट है, आप जैसे हमारे जैसे न जाने कितने आते हैं चले जाते हैं। अगर आप ट्रिक्स नहीं समझोगे ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स है। अगर उन ट्रिक्स को समझोगे तभी जाकर के आप फायदा उठा पाओगे, नहीं तो उन्हीं के जैसे बुरिया बिस्तर समेटोगे, भाग लोगे, बड़ा खराब है और देते रहोगे कच्ची पक्की गालियां। ठीक है ना। अवधियों में भाई सीधी सी बात करने जाते हो। अब आप यहां पर पहुंच गए 1, 10, 50 एंड 1 CR मतलब 100 लाख। अभी आपने
40 ईयर्स का बंदा मैंने मान लिया, 40 ईयर्स का बंदा है, तो उसका इक्विटी में कितना पोर्शन जाएगा? 60, 100 माइनस एज है ना, एंड बाकी इंस्ट्रूमेंट में कितना जाएगा? 40 जाएगा ना। अगर इसको भी नहीं पालन कर रहे हो तो मत देखो, कोई मतलब नहीं आपका देखने का, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े क्या नाम है, अपने आप को 30 मार्खा समझने वाले हो, फिर अपने आप को 30 मार्खा समझते रहो। मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। जो स्टैंडर्ड रूल है उसकी मैं बात करूंगा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कसौटियों पर लोगों को चढ़ा उतार को देख करके, लोगों के एक्सपीरियंस को, लोगों के तड़प को, लोगों के इसको देख करके तब बनाया जाता है। तो 60-40 का रूल आपने कर लिया, 60 आपका इक्विटी में हो गया, 40 आपका यहां पर हो गया। अब रही बात इस 60-40 के रूल का ही फायदा आपको कहां पे होगा, चर्निंग क्यों बताई जाती है? जब आपका ये मान लिया 55 हो जाए, कौन? ये आपका 60 हो गया, ये आपका 45 हो गया। अगर ये रूल जैसे ही डिसबैलेंस होता है, ठीक है ना, ये रूल जैसे डिसबैलेंस होता है तो क्या बोलते हैं उसको? पोर्टफोलियो को बैलेंसिंग कर लो। बैलेंसिंग का नाम तो अपना सुना होगा ना, बहुत ज्यादा जो है दिमाग वाले कई लोग होंगे, तो इसी को ही क्या बोलते हैं? अपना बैलेंसिंग बोलते हैं, कि इसको इसी उसमें लिवरेज में ला लो ताकि दिक्कत ना आए। अब रही बात कि जब यहां से मान लिया एसआईपी आपकी चल रही है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि किसी को नहीं पता कितना ऊपर जाएगी, बट सबको ये पता है नीचे तो आएगी ना, ये आपको पता है, हमें पता है। अब इसमें कितना नीचे आने पर क्या क्या किया जाए, उसका क्या पैमाना है, ये सवाल है, ठीक है ना। मेन बात क्या होता है ना यार, किसी आदमी को फ्री में कोई जो सलाह दे दो तो उसकी वो नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इतने सही तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं। अभी अब सपोज करो किसी का पोर्टफोलियो 1 लाख, 1 लाख मतलब जो कितने जीरो हो गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है ना, इंटू 1% आपकी मार्केट डाउन हो गई। मैं 1% की बात ले रहा हूं। अब आप उस समय क्या बोलोगे? अरे यार एक ही तो डाउन हुआ, मैं क्या करूं? है उसका भी तरीका है। 4-5 आपके फंड हैं, उसमें 1 लाख रुपये आपका जा रहा है ना, कुछ एसआईपी से कुछ उससे कुछ प्रॉफिट गेन है, तो कुछ तो उसमें लॉस आपका प्रॉफिट आपका दिखेगा ना। अगर 1% भी है तो कितना? 1% डिवाइडेड बाय 100 कर दो, ठीक है ना, 2 जीरो कट गया, बात समझ गए? तो अभी क्या हुआ कि आपका कितना आ गया? 1% 1 लाख का 1,000 रुपया, ठीक है ना। बिल्कुल कैलकुलेट करके आपको तसल्ली समझा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अब 1,000 रुपया आ गया। अगर ये 1% की गिरावट हुई है, आपके अंदर मादा है कमाने की, आपके अंदर मादा है कुछ करने की, तो यहां वहां पे पिछवाड़ा जो है अपना घिसने से कोई फायदा नहीं है। ट्रिक सीखो और जो सही तरीके से काम कर लो, ठीक है ना। तो आपने अभी क्या करना है, 1% की गिरावट हुई तो 1% पर आपने तुरंत ही 1,000 डाल देना है, बस। 2% की गिरावट हुई तो जिसका जितना है, 10 लाख का पोर्टफोलियो इसके अनुसार आपका जा रहा है, 50 लाख का पोर्टफोलियो इसके अनुसार आपका डाउन होगा। भाई 10 लाख का पोर्टफोलियो हो तो कितना आपका गिरेगा? 1% गिरेगा, कितना गिरेगा? सीधे आपका 10,000 गिर जाएगा ना, 10,000 का है तो आपका यहां पर 60-40 का बैलेंस है, तो आपका पैसा है, ये भी नहीं बोलना नहीं है, अगर आपने इसको किया है तो, पालन किया है तो। नहीं तो फिर उसके बाद मेरे से कुछ और सुनोगे, सीधी सी बात है। भाई आपके पास ये वाला है ना, अब आपका ये जब पोर्टफोलियो यहां पर डाउन की बैलेंस हुआ तो यहां से उठ करके यहां जाएगा ना, सीधी सी बात। और जो आप अर्निंग कर रहे हो वो फिर जो इधर की तरफ आएगा ताकि अगले के लिए हो। 2% की गिरावट हो गई, 2,000 रुपया। अब 2,000 रुपया जिसमें जिसमें है, मान लिया एक फंड में जिस सेक्टर, मान लिया जिस कैप में, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, लार्ज कैप का, जिसमें ज्यादा जो है गिरावट है वहां पे डाल दो, कोई जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे सर मैं 1,000 को कैसे करूं, जो एमसीज तो 1,000 रुपया लमसम बिलोंग करती है मिनिमम। यस, बात सही है, लेकिन उस दिन की आप देखो ना गिरावट किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा है उसमें आप डाल दो। फिर उसके बाद में अगले दिन मान लिया अगर वो जो 3% की जो है गिरावट हो रही है तो आपने 1% को कवर कर लिया, 2% को कवर लिया, 3,000 डालो। अब यहां से डिसबैलेंस करते जाओ और तब तक करते जाओ, अगर मान लिया ये जो 20% हो गई तो तब तक करते जाओ जब तक ये साला तुम्हारा इमरजेंसी फंड ना, मतलब जो है इमरजेंसी फंड पर ना आ जाए। क्योंकि ये तो आपका चल रहा है ना जो है 60-40 वाला, यहां से उठाओ यहां डालते जाओ, यहां से उठाओ यहां डालते जाओ, क्योंकि इधर की तरफ गिरावट हो रही है। ये जब बूम करेगी तो उसके बाद में फिर आपको जो तब समझ में आएगा।
ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी ट्रिक है मैक्स टू मैक्स रिटर्न गेन करने की, XIR जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की, अल्फा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने की। किसी फंड मैनेजर के भरोसे मत रहो, किसी उसके फंड मैनेजर ने क्या किया, फंड मैनेजर ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। कई लोग इतने होते हैं ना, चटक होते हैं, वो जो है खास करके यूपी में ना, मुंह में भर लेंगे पान, अकल नहीं रहेगी 2 पैसा की, ठीक है। और जब पढ़ना होता था तो इतनी मोटी मोटी उपन्यास लेकर के आते थे क्लासों में, अब वो जो है पान की रेहड़ी पर बैठ करके फिर उसके बाद में बोल देंगे फंड मैनेजर तो है ना, और फंड मैनेजर सब संभाल लेगा। संभाल क्या लेगा फंड मैनेजर? फंड मैनेजर ने क्या किया मैं बताता हूँ। मान लिया फंड मैनेजर ने आपके पास क्या बना दिया, बंच बना दिया है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज में उसका एलोकेशन कर दिया बस। मान लिया, सपोज करो मैं आपको सिंपल सा यार देसी जो है गाँव का आदमी हूँ, देसी भाषा में बात कर रहा हूँ। सपोज करो गायें कितने टाइप की होती हैं, हरियाणा की नस्ल हो गई, जर्सी हो गई, फिजिशियन हो गई, उसके बाद में साहिवाल हो गई, हाँ देसी भी ले लिया एक हो गई, कितनी हो गई 5 गायें हो गई, ठीक है ना। अब ये 5 गायें हो गई, इन 5 गायों में से देसी गाय को स्मॉल कैप कर दिया क्योंकि आजकल देसी गायों का क्रेज ज्यादा हो रहा है, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया, इसको ये कर दिया। अभी आप इसे से समझ लो, आप उन्होंने क्या किया, आपकी बंचिंग कर दिया। अब ये हरियाणा वाली जो है नस्लें बड़ी होती है, इनको कर दिया लार्ज कैप कर दिया। ये वाली बहुत ज्यादा अपना जो है दुधारू होती है फिजिशियन वाली को, इनको कर दिया मिड कैप कर दिया, इनको कर दिया। अब क्या हुआ कि फंड मैनेजर ने क्या किया, बोला यार ठीक है, अभी मेरे को ये एलोकेशन मिल गया है कि 65% मेरे में ये वाली गाय रहेगी, ये वाली रहेगी, ये वाली रहेगी, ये वाली रहेगी, ऐसे करके लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप इन्होंने कर दिया। अभी उसका उसने क्या किया, बंच बना दिया है। क्या किया उसने, बंच बना दिया है। अब उस बंच के बाद में उस बंच के बाद में क्या हुआ है, उस बंच के बाद में यहां पर उसने क्या किया, सारे का एवरेज निकाल दिया इस पैसे का, और उसको डिवाइड करके एक रेशियो से आपको क्या कर दिया, एनएबी अलॉट कर दिया, नेट असेट वैल्यू। अब इनकी कितनी गायों की संख्या उसमें होनी चाहिए और प्लस उनकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, ये उसने फिक्स कर दिया है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है ना। आपके फंड मैनेजर के भरोसे से रहने से काम नहीं चलेगा। अब आपका खेला किस पे हो गया, ये नेवी पे हो गया, ठीक है ना। आपका किस पे खेला हो गया, ये नेवी पे हो गया। अब इस ये नेवी का रेट आपका जब भी अप डाउन होता है तो आपको ये 1, 10 और सीआर की जो स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं ये इसकी वजह से है। आप ये समझिए कि वहां पर आपकी एक टाइप की, जिस टाइप का, अब ये गाय क्या देंगी, दूध देंगी। आपका ये दूध कहां जाएगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा ना दूध, मार्केट में वहां पर सेलिंग होगी। अब सेलिंग होगी तो उसके बाद में जिस, आप सपोज करो हर गाय के दूध की वैरायटी अलग है, हर गाय के दूध की मांग है, ऐसे आपको समझा रहा हूं यार, बिल्कुल देसी भाषा में समझा रहा हूं, हर दूध की मांग है। अब सपोज करो इनमें से किसी को बीमारी लग गई, किसी गाय को, किसी टाइप की गाय को लग गई ना, लग गई तो आपको जिस गाय को बीमारी लगी है वो गाय तो उतना दूध देगी नहीं। या सपोज करो वो गाय एक एक्सपायर ही कर गई है तो आपको दूसरी गाय की व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। दूसरी गाय की व्यवस्था के लिए क्या चाहिए, फंड चाहिए ना, वो कौन डालेगा, अर्निंग आपको लेनी है ना। आप ये समझो कि आपकी एनएबी हो गई, फंड मैनेजर ने अलॉट कर दिया तो आपको उसकी फिर उसमें वो तो डालना पड़ेगा ना, दूध के प्रोडक्शन के लिए आपको डालना पड़ेगा ना, आपको डालना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है, आपको डालना चाहिए। अगर इन गायों के दूध से आप समझोगे तब जाकर के आपको इसका बिजनेस समझ में आएगा कि हाँ ये किस थीम पर आपका काम करता है। ये नहीं है कि 10 आदमी ने पैसा डाल दिया, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, दूध नहीं बढ़ा, अरे 100 आदमी ने इसमें डाल दो, गैया अगर दूधवे नहीं देगी, दूधवा अगर बिकेगा नहीं, खोआ अगर बिकेगा नहीं भैया, पनीरिया अगर बिकेगी नहीं तो कहाँ से तुम्हारा कमवा चलेगा, कहाँ से जो प्रॉफिट ऐड करोगे बताओ। ठाठ गाय मतलब जो कोई नहीं देती है, दूध दान नहीं देती है, बच्चा नहीं देती है, उस गाय से आपका काम चलेगा, बाज गाय से काम चलेगा। दुधारू गाय रखनी पड़ेंगी, वो होती हैं कंपनियां, वो होते हैं आपके ये। अब समझ गए होगे। तो जहां जहां पे आपको जैसे दिखाई देता है वहां वहां पे 60-40 के रेशियो में आप उस समय अगर करोगे तो फिर कैसे आपका प्रॉफिट नहीं होगा यार।
आई होप कि मैंने बेटर एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपके भेजे में घुस जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, मेरी एनर्जी, मेरा टाइम सफल हो जाएगा। ठीक है, आपका भला हो जाए। आप सही तरीके से ढूंढ रहे हो, यहाँ वहाँ पे मंच ढूंढ रहे हो कि मुझे कोई बता दे, कोई समझा दे। इतने अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूँ, अगर समझ में आ गया है तो दोस्तों रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।